हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला बाय एसएसटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमारे पहले चैप्टर का नाम है डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही लग गया, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम अप्रोचेस और जो डिफरेंट मेथड्स है टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाने की विधियाँ, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में जो हमारा की वर्ड है वो तीन चीज़ें हैं, टेक्निक, मेथड और अप्रोच। टेक्निक क्या होती है? तकनीक, मतलब जो तकनीक हमारी रहेगी पढ़ाने की वो क्या रहेगी। मेथड जो हमारा तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, और कौन कौन से तरीके हैं। और अप्रोच, अप्रोच क्या होते हैं? जो हमारा दृष्टिकोण होता है। जैसे आप कोई टॉपिक अगर पढ़ा रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूरे इस टॉपिक की बात करूं तो इन सब को मिला के अगर मैं एक साथ पढ़ाऊं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप बोरियत भी फील करेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेथड पार्ट कवर किया है। अगला पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा, उसमें मैं अप्रोचेस पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मेथड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है बाइलिंगुअल मेथड, थर्ड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, चौथा होता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। एक और है ऑडियो वीडियो मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में अगर बात करें, इसके पहले ओरिजिन पढ़ते हैं। ओरिजिन फ्रांस में हुआ था। इसका प्रिंसिपल जर्मनी से लिया गया है। इसका एम क्या है? इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब जो फुल टीचिंग पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी। इसमें जो हमारी बुक्स वगैरह हैं वो भी इंग्लिश में रहेंगी। इसकी यूनिट क्या है? सेंटेंस है। जैसे कि पूछ सकता है एग्जाम में कि डायरेक्ट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो आपका आंसर होगा सेंटेंस। ठीक है, इस मेथड क्या यूज़ होता है? तो इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जैसे आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है वो भी यूज़ होता है इसमें। और जो इसका मेन फोकस होता है स्पीकिंग और लिसनिंग का होता है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो डायरेक्ट मेथड होता है ये नेचुरल मेथड किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नेचुरली टीचर को इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करना है और ये सब कुछ एजम्पशन पे होगा। ठीक है, इससे एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है कि जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो डेवलप्ड होता है, उसमें रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं। तो ये तो हमारा परिचय हो गया डायरेक्ट मेथड का। अच्छा, एग्ज़ाम में आपसे दो चीज़ें पूछेगा, हर एक मेथड का पूछ सकता है, आपको हमको पढ़ना है मेरिट्स और डीमेरिट। मेरिट और डीमेरिट क्या होता है? मेरिट जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, और डीमेरिट होता है जो उसकी खराबियाँ हैं, जो उसमें कमियाँ हैं। तो अगर डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स की बात करें, यानी मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो उसमें पहला है इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको अपने सामने रखिएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप बता रहे हैं कोई बच्चे हैं क्लास में, तो आप जैसे कहते हैं सपोज़ कि अरुण इज़ नॉट इन द गार्डन, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कहते हैं अरुण इज़ नॉट इन द गार्डन। अरुण कोई बच्चा है आपकी क्लास में मौजूद नहीं है लेकिन वो अब्सेंट है, आप कहते हो गार्डन में नहीं है, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे कि अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट सीता है, अगर आप कहते हैं सीता इज सिटिंग इन द क्लास, तो बच्चा उसको भी देखेगा। ठीक है, और चीज़ों को समझेगा भी। समझ में आई बात? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। मतलब आपको इसके लिए एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन होगा बहुत क्लियरली होगा। आज क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब इसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, इधर से भी उधर से भी, दोनों स्टूडेंट टीचर, टू वे होता है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी होती है, फुल एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, पूरी डिक्टेशन होता है, रीडिंग होता है। ठीक है, रीडिंग अलाउड लिखा है, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, और स्टूडेंट से सेल्फ कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरिट्स हो गए, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरिट डिमेरिट ज़रूर पूछता है। डिमेरिट क्या होता है? तो देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, मतलब क्या होगा कि जो हमारा रीडिंग राइटिंग पोर्शन रहेगा उस पर फोकस नहीं होगा, हमारा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग पे फोकस रहेगा। ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा बहुत, टाइम टेकिंग है, ओवर क्राउडेड क्लास आर नॉट अलाउड, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़, अगर बच्चे एक साथ हो जाए 2-3 क्लास के मर्ज करके बहुकक्षा अगर आप यहाँ पे अपनाना चाहेंगे तो यहाँ नहीं पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ बच्चों को भाई डिफ़िकल्ट लगेगा। दिस मेथड इज़ नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, ये भारतीय स्कूलों में अप्लाई नहीं होता है। ये हमको की पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड भारतीय स्कूलों में पॉइंट नहीं है या फिर लागू नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो मिलेगा हमें बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? इसमें दो भाषा का, जैसे बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी। ठीक है, और मेथड मीन्स जो हमारा मेथड होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड कैसे होता है? इसमें दो लैंग्वेज यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें ये कॉम्बिनेशन होता है, एक डायरेक्ट मेथड का और एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होगा कि आपका डायरेक्ट मेथड भी रहेगी, इंग्लिश टू इंग्लिश तो रहेगा ही, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी यूज्ड होगा। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या है तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी यूनिट क्या है, तो सेंटेंस है। और इसका इन्वेंशन किसने किया है, वो सीजे डॉटसन।
पूछ सकता है कि हु इज़ इन्वेंटर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, तो सीजे डॉटसन। आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स। बाइलिंगुअल मेथड हमेशा टीचर्स द्वारा यूज़ होगी, नॉट बाय स्टूडेंट्स, और इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं तो दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जानते हैं ये क्या होता है। इसका अदर नेम है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पॉपुलर मेथड, इसको और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और पॉपुलर मेथड। ये क्या क्या हो, मतलब क्यों इसको ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पुराना मेथड है। अगर आप बचपन से अगर आपको याद हो इंटर हाई स्कूल में, तो हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक सेंटेंस को टीचर पढ़ता है और उसको जो उसकी मदर लैंग्वेज है बच्चे की, उसमें कन्वर्ट करके उसको बताता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसका नाम है, बता दें क्या क्या इसे कहते हैं। इसकी टीचिंग यूनिट क्या है, वर्ड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड पढ़े थे उसमें टीचिंग यूनिट सेंटेंस थी, लेकिन इसमें टीचिंग यूनिट वर्ड है। ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एक नंबर में। सेकेंड पॉइंट है कि टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक एक शब्द को ट्रांसलेट करता है उसकी मदर टंग में जो बच्चा है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी। ठीक है, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी वो मदर लैंग्वेज से लर्न होगी। मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, और जिसमें मेथड यूज़ होता है नोन टू अननोन। ठीक है, ज्ञान से अज्ञान की ओर। और जो इसका फोकस होता है, मेन हमारा इसका फोकस रहता है जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के वो पढ़ाना है। ठीक है, ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसकी डीमेरिट भी पढ़ लीजिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। अनवांटेड मेथड क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ यूज हो जाती हैं, जैसे लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पीच नेगलेक्ट हो जाता है, स्पीच नेगलेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं ना, सेंटेंस पे थोड़े ध्यान देने की स्पीच बनेगा। ठीक है, अच्छा अगला है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। हाँ, इसमें यह है कि हमें पूरा ग्रामर रूल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। जैसे अगर कहते हैं कि राम घर में है, तो क्या होगा कि राम इज़ इन द हाउस। अब जैसे है का इज़ होगा, तो राम के बाद मैंने इज़ यूज़ किया ना, लेकिन रूल के हिसाब से क्या है कि राम घर में है, तो है तो लास्ट में यूज़ करना चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और कई ऐसे आपको मिलेंगे कि जहाँ पे सिर्फ बुकिश इंग्लिश यूज़ होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड है। इसको किसने दिया था, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर MP वेस्ट। डॉक्टर MP वेस्ट नाम याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, बहुत ही फेमस मेथड है, डॉक्टर MP वेस्ट ने दिया था। इसका मेन फोकस क्या होता है, रीडिंग हैबिट डेवलप्ड। ठीक है, जो रीडिंग हैबिट है उसको डेवलप करना। अच्छा, इससे एक मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो इनका मेथड था वेस्ट मेथड का, ये था कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है और जो हमारा ब्रदरहुड है, ठीक है, भाईचारा, उसको मेंटेन करना। वो मेंटेन कैसे होगा, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अगर मीडियम सेम होगा, अगर माध्यम सेम होगा, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होगा। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य इसको डेवलप करने का यही था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ये होता है, इन्होंने बताया था कि रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रूट टू लर्निंग। सॉरी, ये रोड को रूट लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कि रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग। इन्होंने बताया था कि जो हमारा रीडिंग होता है ना, कोई भी चीज़ को अगर हम याद करना चाहते हैं तो उसको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। वही चीज़ इन्होंने कहा कि रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग। ये डॉक्टर वेस्ट मेथड में पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इन्होंने बताया था कि रीडिंग एबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, तो रीडिंग एबिलिटी उन्होंने तो बताया था, एक तो ओरल, एक साइलेंट, मतलब एक तो या तो आप बोल के पढ़ेंगे या साइलेंटली पढ़ेंगे। देखिए, बोल के पढ़ने और साइलेंटली पढ़ने का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर MP वेस्ट द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, और इनका जो मेन टारगेट था, जो मेन फोकस था, वो रीडिंग हैबिट डेवलप करना था। आगे जो की पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। मेरिट क्या है इनका और डीमेरिट क्या है। सबसे पहले मेरिट पढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनका जो मेन उद्देश्य था रीडिंग को प्रमोट करना। ठीक है, और हम लोग रीडिंग हैबिट डेवलप करना, और स्टूडेंट्स नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामर रूल्स। इनका ये बहुत ही की पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट हो वो ग्रामर रूल का अपने ऊपर बोझ न ले, उसके ऊपर लादा ना जाए वो चीज़। ठीक है,
और अगला इनका था कि डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर। इनका जो मेरिट बहुत अच्छा है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई साहित्य की चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं ना, वो आपको उसका वो मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जितना आप उसको बस ऐसे रटते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे। तो इसीलिए इनका इसका मेरिट बहुत अच्छा है ये चीज़। इन्हेंस वोकेबुलरी मतलब जो शब्दकोश है, शब्द ज्ञान, शब्द भंडार है, उसको इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना, ये भी एक इसका मेरिट है, ठीक है। नो टीचर रिक्वायर। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बच्चा अकेले भी है तो वो भी तो अगर कुछ रीडिंग जानता है, रीडिंग हैबिट उसके अंदर है, तो उसको टीचर की आवश्यकता नहीं है, वो उस चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप 1% भी मत करिएगा, ठीक है। एक एक नंबर पे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनका डीमेरिट जान लेते हैं क्या था। डीमेरिट था इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, जब इन्होंने रीडिंग पे फोकस किया तो इनका जो स्पीकिंग वाला पोर्शन था, राइटिंग वाला पोर्शन था, लिसनिंग वाला पोर्शन था, वो सारा तो इग्नोर हो गया। पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइट 2 डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो क्या होगा, इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। बोरिंग, कहीं कहीं आप इसको पॉइंट पाएंगे बोरिंग है, ठीक है। टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, कहीं कहीं टीचर की आवश्यकता पड़ती थी, बल्कि मेरिट्स में लिखा था नो टीचर रिक्वायर, बट डीमेरिट ये भी है कि कहीं कहीं टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर वेस्ट मेथड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ऑडियो वीडियो मेथड है। तो ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है, मोर इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड। भाई कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर आप उसको एक तरफ यूट्यूब में अगर उसको मतलब आप दे दें मोबाइल तो यूट्यूब में पढ़ेगा, और एक तरफ अगर आप उसको सामने पढ़ाएंगे तो उसका इंटरेस्ट जो यूट्यूब या मोबाइल जो चल रहा है उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ऑडियो वीडियो मेथड का यूज़ किया जाता है। और सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। इसको कब डेवलप किया गया था, तो जब यूनाइटेड स्टेट में डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के दौरान। इसके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायरेक्ट मेथड से मैच करते हैं, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ अलग हैं और कुछ कुछ मैच करते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसके काइंड्स होते हैं ना, एग्जाम में बहुत पूछता है। आइए काइंड्स भी एक बार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स का क्या क्या हमारे आता है ऑडियो में, तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है, टू लाइक टू एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या होते हैं, टेलीविज़न और सिनेमा। फिर आगे देखेंगे तो सिंपल विजुअल एड्स क्या होते हैं। इसको मैं अगर आपको पूछ लिया सिंपल विजुअल एड्स मतलब सिर्फ जिसमें दिखाई देता हो। अच्छा फिर आपको बता दूं, जैसे ऑडियो एड्स श्रव्य सामग्री बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए श्रव्य दृश्य सामग्री, और सिंपल विजुअल एड्स साधारण वो श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें क्या होगा, ब्लैक बोर्ड हो गई, बुक्स हो गई, चार्ट पेपर हो गए, ग्लोब्स हो गए, मैप्स हो गए, मॉडल्स आप दिखा के उनको रोचक बना सकते हैं, चार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें सिंपल विजुअल एड्स में हैं। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको बस समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। मैकेनिकल विजुअल एड्स क्या होते हैं, मैजिक लैंटर्न मतलब जिसमें मैकेनिकल थोड़ा हो, थोड़ा क्रिएटिव चीज़ें हो, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप। तो ये तुम्हारा हो गया काइंड ऑफ विजुअल एड्स। तो इसमें मैंने आपको दोस्तों बता दिया जो भी हमारे मेथड थे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें मैं अप्रोचेस जो हैं, अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।